Students, how are you all? Hope you all are fine. I am your English teacher Tehsina Malik, and today we are going to learn Unit 2, a gift of chappals. Okay, so chappal means exactly the chappals that we wear as a footwear, जिसे हम स्लीपर कहते हैं, राइट. सो गिफ्ट तो हमें हर तरीके के अच्छे लगते हैं, राइट. सो ये एक डिफरेंट टाइप का गिफ्ट है, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. सो स्टडी एंड रीड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस विच आर हिडिंग बिहाइंड दिस स्टोरी. ओके, ये जो स्टोरी है वो एक गिफ्ट के बारे में है, राइट. अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. सो सब लोगों को गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं, राइट. कोई फेस्टिवल हो तब हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, तब भी हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग हैप्पी हो जाते हैं. या तो हमारी बर्थडे हो और हमें हमारे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हमें गिफ्ट देते हैं, तब भी हमें बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, राइट. लेकिन यहाँ पर जो हेडिंग है, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, राइट. हम लोगों को तो कभी भी चप्पल्स गिफ्ट में नहीं मिले हैं, लेकिन ये जो यूनिट है उसमें अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो हेडिंग है वो है, राइट. सो हम लोग स्टडी करेंगे कि ये जो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स है उसमें एग्जैक्टली क्या स्टोरी है और ये चप्पल्स है उसके बारे में क्या डिस्कस किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू रीड, मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास. ओके, सो मृदु नाम की एक लड़की है जो मद्रास में रहती है. नाउ कॉल इट चेन्नई, मीन्स कि जो पहले हम लोग उसे मद्रास कहते थे लेकिन अब उसे चेन्नई कहा जाता है. विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंड फादर. ओके, सो ये एक तमिल स्टोरी है और तमिल लैंग्वेज में जो ग्रैंड मदर है उन्हें तापी कहा जाता है और जो ग्रैंड फादर है उन्हें ताथा कहा जाता है. सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ लिटल गर्ल मृदु. ओके, ये जो एक मृदु नाम की लड़की है उसके बारे में ये एक स्टोरी है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना. एक दिन आफ्टरनून जो मृदु की ग्रैंड मदर है वो मृदु को उनकी जो आंट है, मृदु की आंट है रुक्मणी, उनके घर पे लेकर जाती है. किससे मिलने के लिए? जो रुक्मणी है उनके जो बच्चे हैं लाली, रवि एंड मृदु, उनसे मिलने के लिए जो ग्रैंड मदर है वो मृदु को उसकी आंट रुक्मणी के घर पे लेकर जाती है, राइट. हम सब लोग जानते हैं कि बहुत टाइम होता है उसके बाद जब हम लोग अपने कज़िन से मिलने वाले होते हैं या तो वैकेशन होता है और हम लोग अपनी किसी आंट के घर, अंकल के घर जाने वाले होते हैं और जब हम लोग हमारे कज़िन से मिलने वाले होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और एक्साइटेड भी होते हैं, राइट, कि हम लोग वहाँ जाकर साथ में बहुत सारी मस्ती करेंगे, खेलेंगे. तो वैसे ही ये जो मृदु है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन मृदु से ज़्यादा एक्साइटेड उसके जो कज़िन है लल्ली, रवि और मीना, वो तीनों उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो बेसब्री से जो मृदु है उसका घर पे वेट कर रहे होते हैं कि कब मृदु आए और हम कब उसके साथ मस्ती करें, राइट. सो अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रो अपॉन द डोर Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mrudu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mrudu. She set them out neatly near a pair of large black ones. These were grey actually, with dust. You could see the clear mark of every toe on the foot on the front part of each slippers. The marks for the two big toes were long and scary. Okay, सो जैसे ही जो रवि, लल्ली और मीना होते हैं उन्हें पता चलता है कि मृदु घर पे आने वाली है तो सब लोग जो डोर है उसके पास खड़े होकर मृदु का बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं, राइट. और जैसे ही जो मृदु है
वो डोर पे आती है और जैसे ही रुक्मणी उसकी आंट है वो जैसे ही डोर ओपन करती है, थ्रो ओपन, जैसे ही डोर को ओपन करती है वैसे ही रवि है वो मृदु का हाथ पकड़ के मृदु को घर के अंदर खींचता है, मृदु इनटू द हाउस। उतने में ही जो मृदु होती है वो कहती है वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। जो मृदु है वो कहती है मुझे मेरी स्लीपर्स है, जो मेरे चप्पल्स है वो तो मुझे निकालने दो, बाद में मुझे घर में खींचो। तो जो मृदु है वो अपने स्लीपर्स होते हैं वो घर के बाहर निकालती है। कहाँ पर निकालती है? वहाँ पर घर के बाहर ऑलरेडी एक लार्ज पैर ब्लैक वंस, राइट, एक चंपल्स की ऑलरेडी वहाँ पर एक पैर्स पड़ी होती है जो ब्लैक कलर की होती है और उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है। दोस वेयर ग्रे एक्चुअली, राइट, वैसे तो उसका कलर ब्लैक है लेकिन वो बहुत पुरानी हो गई है और उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट लगी है, इसलिए उसका कलर ब्लैक के बदले ग्रे दिख रहा है। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, और जो स्लीपर्स है, जो चप्पल्स वहाँ पर ब्लैक कलर की पड़ी है उसके ऊपर जो टोस के निशान होते हैं, राइट, अगर हम लोग चप्पल्स बहुत पुराने हो जाते हैं और वो बहुत टाइम हमने पहने होते हैं तो उसके ऊपर हमारे जो टोस होते हैं उसके निशान हो जाते हैं, राइट, मार्क्स हो जाते हैं। तो वैसे ही ये जो पुराने से चप्पल वहाँ पर पड़ी है उस पर भी जो हम उस टो की जो फिंगर्स होती है उसके जो मार्क्स है वो उस स्लीपर्स पे हो गए हैं। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वे आर लॉन्ग एंड स्कैरी, बहुत ही बुरी तरीके से जो मार्क्स है वो स्लीपर से पड़े होते हैं। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वेयर, लेकिन मृदु को इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो पूछ सके कि ये जो स्लीपर है वो किसके है, या तो वो उसके बारे में सोच सके कि इतने बड़ी साइज़ के स्लीपर्स और इतने पुराने स्लीपर्स किसके हैं, राइट। बिकॉज रवि ड्रैगेड हर टू द बैकयार्ड, जैसे ही जो मृदु है वो अपने स्लीपर्स बाहर निकालती है वैसे ही रवि उसे खींच के, ड्रैगेड मीन्स के किसी को पकड़ के खींच के ले जाना, ओके। सो जो रवि है वो मृदु को खींच के जो उनका बैकयार्ड है वहाँ पर ले जाता है। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बस, यहाँ पर जो वर्ड है बिटर बेरी बस मीन्स के कड़वे बेर का पेड़, ओके। सो बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बस मीन्स के एक बड़ा सा कड़वे बेर का जो पेड़ है उसके पीछे रवि मृदु को लेकर जाता है। देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल lined with sacking and filled with sand lay a very small sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell, ओके। तो जब रवि मृदु को वो पुराने से जो बड़ा सा पेड़ है उसके पीछे खींच कर ले जाता है, वहाँ पर जब मृदु देखती है तो एक फटा हुआ फुटबॉल होता है जिसका हाफ पार्ट वहाँ पे होता है वो सैंड से भरा हुआ होता है और उसके अंदर एक छोटी सी किटन मीन्स कि एक छोटी सी कैट वो बॉल के अंदर बैठी हुई है। लैपिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, और वो एक कोकोनट का हाफ सेल मीन्स के जो कोकोनट है उसका हाफ टुकड़ा होता है, राइट, उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क है और वो मिल्क किटन है वो मिल्क पी रही है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वो कहते हैं कि ये जो कैट है वो हमें हमारे गेट के बाहर सुबह मिली। ही वॉज म्याविंग एंड म्याविंग पुअर थिंग शेड मीना, जो मीना है वो कहती है कि ये जो कैट है वो हमें सुबह ही हमारे घर के गेट के बाहर मिली और वो म्याऊ म्याऊ करके हमें बुला रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा पुअर मीन्स के बहुत ज़्यादा थकी हुई परेशान लग रही थी। इट्स अ सीक्रेट अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ सी नोज वी हैव अ कैट, राइट। सो उनकी अम्मा और पाती मीन्स कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो, राइट। अम्मा सेज पाती विल लीव, जो उनकी अम्मा है वो कहती है कि अगर पाती को पता चला कि हमारे पास ये कैट है तो जो अम्मा है, राइट, वो जो पाती है वो अपने जो मामा है पद्दू मामा उनके घर चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, right? ये जो मीना है वो ऐसा कहती है, जो रवि है वो कहता है
ओह डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर्स हियर सेड रवि। जो रवि है वो ऐसा कहता है कि वैसे तो हमारे जो एल्डर्स है, जो हमारे पेरेंट्स है, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है, वो लोग हमें हमेशा ऐसा सिखाते हैं कि हमें जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें हमेशा काइंड बनना चाहिए, जिन लोगों को हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है हमें उन्हें मदद करनी चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास ये लोग कैट देखेंगे तो वो लोग हमें डांटेंगे, राइट। सो हमें क्या करना चाहिए, जो ये एनिमल्स होते हैं उनके लिए काइंड होना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसा ये तीनों डिस्कस करते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फॉर द किचन। जो रवि है वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस किटन के लिए थोड़ा सा मिल्क किचन से लाना कितना मुश्किल काम है। पाती शो मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। वो कहता है कि मैं मिल्क का ग्लास लेकर आ रहा था और उतने में ही पाती किचन में आ गई और उन्होंने मुझे ये मिल्क के ग्लास के साथ देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे सी लुकड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंट। राइट। जो रवि है वो कहता है कि पाती ने मुझे देख लिया कि मेरे हाथ में मिल्क का ग्लास है और वो मुझे ऐसी नज़र से देख रही थी। मैंने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री, इसलिए मैंने जो ये मिल्क है वो पीने के लिए लिया है। लेकिन हमारे जो बड़े होते हैं, राइट, उन्हें पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी चीज़ नहीं पसंद है, राइट। सो ये जो पाती है उन्हें भी पता होता है कि ये जो रवि है उसे मिल्क नहीं पसंद और वो कभी मिल्क नहीं पीता। और ऐसे सडनली अचानक उन्होंने जब रवि के हाथ में मिल्क का ग्लास देखा तब वो खुद भी शॉक हो गई। तो उसकी वजह से जैसे वो पाती है वो ऐसी नज़र से रवि को देख रही थी तो उन्हें जो रवि है उसे मिल्क है वो पीना पड़ा। देन सी वांटेड द टबलर बैग। और जो पाती है वो वापस टबलर है जिस ग्लास में, राइट, जो टबलर था वो पाती वापस मांग रही थी। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। तो रवि कहता है कि पाती पाती जो ये टबलर है, जो मिल्क का ग्लास है, वो मैं खुद ही धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। वो कहता है कि मैं आपको परेशानी में क्यों डालूँ, ये मेरा काम है, मैंने ग्लास लिया है तो मेरी मिल्क का ग्लास मैं खुद ही धो दूँगा। आई टोल्ड टू हर। वो रवि है जो पाथी को ऐसा कहता है। आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious, right। जल्दी जल्दी जैसे ही पाती की नज़र रवि से हटती है वैसे ही रवि किचन से भागते हुए बैकयार्ड में आता है और जो मिल्क है वो कोकोनट के सेल में डाल देता है। और पाती को शक नहीं हो, पाती को रवि के ऊपर कोई डाउट ना हो, इसलिए रवि तुरंत ही कोकोनट सेल में मिल्क डाल के भागता हुआ वापस किचन में जाता है और जो मिल्क का टम्बलर था, जो ग्लास था, उसे धोकर वापस उसकी जगह पे रख देता है बिकॉज पाती को उस पर शक ना हो इसलिए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रा। वो कहते हैं कि अब हम लोगों को अगर महेंद्रा के लिए कुछ खाना या तो कुछ पीना या तो मिल्क लाना होगा तो बहुत ज़्यादा सोच के लाना होगा। महेंद्रन, this little kitty's name is Mahendran. Mrudu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty or cat name. राइट। जो मृदु होती है वो सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये जो किटी है, जो कैट है, उसका नाम इन लोगों ने महेंद्रन रखा है, राइट। जो मृदु है वो कहती है कि क्या इस किटी का नाम सच में महेंद्रन है, ये तो किसी पर्सन का नेम है। इट वॉज़ अ रियल नेम, राइट। हम लोग जैसे किसी इंसान का, किसी बच्चे का नाम रखते हैं, वैसे ही ये जो रवि और मीना है दोनों ने मिलके ये जो कैट है उसका नाम महेंद्रन रखा है। नाउ नॉट जस्ट अ कैट और किटी नेम। ये जो तुम लोगों ने कैट का नाम रखा है वो किसी कैट का या तो किटी का नेम नहीं है, राइट। हम लोग भी जब किसी पेट को लाते हैं घर पे, राइट, तो उसका नाम हम लोग ऐसे इंसानों के, ह्यूमन के नेम जैसा नहीं रखते, राइट। हम लोग उसे पप्पी, किटी, कैट, किटन या तो ऐसे जो सिंपल
वर्ड होते हैं वैसे उनके नेम रखते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो उनकी कैट है उसका नाम जो ह्यूमन होते हैं वैसा नेम रखा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनिया, MP पोनिया फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। जो रवि है वो कहता है कि ये जो कैट है उसका फुल नेम हमने महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनिया रखा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे MP पोनिया भी शॉर्ट नाम से बुला सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर like a lion's mane, and you know what the emblem of the Asian Pallava kings was, don't you? He looked exactly at Mrudu. ओके, सो यहाँ पर जो रवि है वो कहता है कि ये जो कैट है उसका पूरा नाम हम लोगों ने महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनिया रखा है, अगर तुम चाहो तो शॉर्ट में उसे MP पोनिया भी कह सकती हो। ये जो कैट है वो एक नॉर्मल कैट नहीं है, रवि ऐसा कहता है कि तुम ये कैट है उसे ध्यान से देखो, जैसे लायन के नेक पर हेयर्स होते हैं, राइट। जो लायन होता है उसके फेस पे नेक पे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, तो वैसे ही हेयर ये जो कैट है उसके फेस पर उसके नेक पर है। और ये वो कैट है जो पहले जो पल्लवा मीन्स के जो उनके पुराने किंग होते थे उन लोगों के पास जो कैट होती थी, ये कैट उसी टाइप की कैट है। और वो मृदु से पूछता है कि क्या तुम ये जो पल्लवा किंग्स हैं उनके बारे में नहीं जानती हो, क्या तुम ये जो हिस्ट्री है ये हिस्ट्री के बारे में नहीं जानती हो। लुकेड एज एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और जो रवि है वो ऐसे मृदु को घूरता है। मृदु गिग्लेड, जो मृदु है फिर वो कहती है थिंक आई एम जोकिंग। जो मृदु है वो कहती है उसे लगता है कि ये जो रवि है वो जोक कर रहा है। वेल जस्ट वेट, रवि कहता है कि वेट, आई विल शो यू सम टाइम। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो थिंग अबाउट हिस्ट्री। जो रवि है वो मृदु को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, वो कहता है कि क्या तुमने कभी महाबलीपुरम है वहाँ गई हो या तो उसके बारे में कुछ सुना है। ही सेड मिस्टीरियसली, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई शो अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एक्सेट्रा। फैक्ट इज Mahendran here is disconnected from that very same Asian cat. जो महेंद्र है, जो रवि है वो कहता है कि जो महेंद्रन कैट है वो एक किंगडम की जो कैट होती थी, राइट, उसके ही जैसी एक कैट है। जब हम लोगों को स्कूल में से महाबलीपुरम ले गए थे तो वहाँ पर जो स्टैचू थे, वहाँ पर जो ओल्ड कैट की जो एशियन कैट थी उसके जो स्टैचू थे उसी की तरह ये जो हमारी कैट है वो एशियन कैट की तरह दिखती है। Then Mahindran here is distant from that very same Asian cat, मतलब कि a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallavas lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving twig up and down, his eyes sparkling. This cat is depicted on none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. राइट, तो रवि है वो इस कैट के बारे में हिस्ट्री बता रहा है और जो उसकी आइज़ है वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है। स्पार्कलिंग मीन्स के जो आइज़ है वो चमक रही है, ब्राइट हो रही है और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है इस कैट की हिस्ट्री बताने में, राइट। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है जब हम लोग महाबलीपुरम गए थे तो वहाँ पर भी ये जो कैट है उसी की तरह स्टैचू था वहाँ पर। तो ये जो हमारी कैट है वो एक सिंपल कैट नहीं है, वो उन्हीं जो किंग की कैट होती थी
जो एशियन कैट थी उन्हीं की कोई क्लोज रिलेटिव है। और वो कहता है कि मैं ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं साइंटिफिकली कह रहा हूँ। ओके, सो वो ये सब बातें कर रहा है और वो इधर उधर चलते चलते बातें कर रहा है। जो बिटर बेरी बस का ट्री है, राइट, जो कड़वे बेर का ट्री है उसके आसपास वो इधर उधर चल रहा है, अपने हाथ इधर उधर लहरा रहा है और बहुत प्राउडली फील करके वो ऐसा कह रहा है कि जो हमारे पास कैट है वो एक नॉर्मल कैट नहीं है, वो एक जो एशियन कैट होती है, एशियन इजिप्ट कैट, वैसे ही ये एक कैट है। नाउ हाउ ही लवेड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। और ये रवि जब ये बात कर रहा है तो वो अपने ही साउंड को बहुत ज़्यादा लव करता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडली बोल रहा होता है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, राइट, जब कोई बात करता है और हमें उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं होता या तो भरोसा नहीं होता और हमें उसकी बात सच नहीं लगती है, तब हम एक दूसरे का फेस देखकर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फेसेस बनाते हैं, राइट। तो मृदु और जो मीना है वो दोनों भी सेम कर रहे हैं। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स मीन्स के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अलग अलग एक्सप्रेशन देकर एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। जो मृदु है वो कहती है कि वो जो भी हो, वो जो भी कैट हो, उससे हमें क्या लेना देना। हाँ, आई एम टेलिंग यू दैट कैट इज डिस्नेडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्ट, या दैट इज इट सो। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें बता रहा था कि ये जो कैट है वो एक सिंपल कैट नहीं है, जो गॉडेस के पास, जो देवी होती है उनके पास जो कैट है वैसे ही ये कैट है। वेल वन ऑफ द, यहाँ पर उसके बाद जो कहता है रवि कि ये कोई नॉर्मल कैट नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैट है। जो पहले की जो गॉडेसेस थी, जो देवियाँ होती थी, उनके पास जो कैट होती थी, जो किंग के पास कैट होती थी, वैसे ही ये महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है उन्हीं की तरह दिखने वाली ये एक कैट है, मीन्स कि ये उनकी रिलेटिव हो सकती है। सो महेंद्रन लुकेड अप, राइट, सडनली एक आवाज़ आती है। रवि फर्सेड हिज ट्विंग एट महेंद्रन एमपी पुनाई हियर। वो एक ही सेपरेट वेरी प्लेस्ड विद हिमसेल्फ, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करता है। महेंद्रन लुकेड अप अलार्मेड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हीज क्लोज ऑन हीज एज्ड ऑफ द कोकोनट सेल। जो महेंद्रन कैट है वो कोकोनट सेल से जो अपना मिल्क है वो उसने फिनिश कर दिया है, वो अपने जो नेल्स है वो शार्पनर कर रहा होता है। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वॉप एक वॉज अ क्रैच, राइट, वहाँ पर सडनली एक आवाज़ आती है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ होती है, राइट। वो सुन के जो ये कैट है वो भी डर जाती है और रवि, मृदु और मीना है वो तीनों भी एकदम शॉक हो जाते हैं और सुनते हैं कि इतनी ख़राब आवाज़ कहाँ से आ रही है। जो सडनली आवाज़ आने की वजह से जो ये कैट है महेंद्रन, वो अपनी जगह से, जो वो एक जो फुटबॉल का पीस होता है उसके अंदर बैठी होती है कैट, राइट। सो जो कैट होती है वो ये आवाज़ की वजह से अचानक डर जाती है और वहाँ से कूद के जो चिलीज सूखी होती है, रेड चिलीज होती है, वो वहाँ पर सुखाई हुई होती है। तो वो जो कैट है वो एकदम जंप करती है चिलीज के अंदर और कुछ चिलीज है रेड चिलीज, वो जो कैट है उसके ऊपर भी गिर जाती है। ट्राई टू हाइड बिहाइंड इट, जो कैट है महेंद्रन वो उस चिलीज के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। ही टिपेड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, म्याऊ, जो कैट है वो म्याऊ म्याऊ करके अपने ऊपर जो चिलीज है वो थोड़ी डाल लेती है और उसके पीछे वो अपने आप को हाइड करने की ट्राई करती है। द क्रेचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन फिर भी ये जो आवाज़ है, वॉट दैट्स नॉइट सेड मृदु, लेकिन ये जो आवाज़ है वो फिर भी बंद नहीं हो रही थी। तो मृदु पूछती है कि ये कौन सी चीज़ की आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायोलिन, ग्रांटेड रवि, जो रवि है वो कहता है कि ये जो हमारी सिस्टर है लल्ली, राइट, वो वायोलिन बजाना सीख रही है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whistling on and on, while lullies all the time
डेली गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। राइट, यहाँ पर जो रवि है वो एक सेंटेंस का यूज़ करता है और रवि कहता है कि जब म्यूज़िक मास्टर वायोलिन बजाते हैं तब ऐसी फीलिंग आती है कि जो ट्रेन है वो बहुत ही मस्त तरीके से, बहुत अच्छे वॉइस के साथ अपनी पटरी पे गुज़र रही है, अपनी पटरी पे चल रही है। और जब ये जो लल्ली है वो वायोलिन बजाती है तो ऐसी आवाज़ आती है कि ट्रेन है वो अपनी पटरी से उतर गई है और अपना रास्ता भटक गई है। जब ट्रेन इधर उधर जाती है, अपनी पटरी से उतर जाती है और जो गंदा साउंड आता है वैसा साउंड आता है कब, जब लल्ली है वो वायोलिन बजाती है तब। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंशन चेक। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हमें डिस्कस करने। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु एंड इन द बैकयार्ड। मतलब कि जो मीना है वो कौन सा सीक्रेट मृदु के साथ बैकयार्ड में शेयर करती है। राइट, सो क्या सीक्रेट है कि उन लोगों ने बैकयार्ड में एक कैट है, वो सीक्रेटली उन लोगों ने कैट को बैकयार्ड में रखा हुआ है, वो उनका सीक्रेट है। सेकेंड वन, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। जो रवि है वो कैसे कैट के लिए मिल्क लेकर आया। सो जब वो मिल्क लेने जाता है तब जो उसकी पाती है वो उसे देख जाती है और बहुत सारी परेशानियां उठाने के बाद जो रवि है उसे किटन के लिए थोड़ा सा मिल्क मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, हु डज ही से द किटन्स एक्सट्रेक्स आर, डू यू बिलीव हिम। राइट, जो रवि कह रहा है कि ये जो किटन है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने जो किंग है उनकी कैट की तरह लगती है, क्या आप लोग उस बात पे बिलीव करते हो या नहीं करते, वो आप लोगों को लिखना है। ओके, फोर्थ वन, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे दिस सो दैट। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो रवि है वो जो ये कैट है उसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहा है और वो क्या शो करती है। राइट, उसका रवि का नॉलेज दिखाता है या तो उसके रिच इमेजिनेशन। राइट, तो ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, वो डेफिनेटली उसकी इमेजिनेशन है, वो ऐसा सिर्फ इमेज कर रहा है। राइट, रियलिटी में ऐसा नहीं लगता है मृदु और मीना को कि ये जो कैट है वो एक एशियन कैट है, ऐसा कोई बिलीव नहीं करता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टलेड मृदु एंड फर्टिनेट महेंद्रन। राइट, कौन सी आवाज़ आती है जो मृदु को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और जो महेंद्रन है उसे डरा देती है। ओके, सो जो लल्ली वायोलिन बजा रही है तो वो जो वायोलिन की बेसुरी आवाज़ आती है वो आवाज़ जो मृदु है उसे परेशान करती है और जो कैट है महेंद्रन उसे बहुत ज़्यादा डरा देती है। सो हियर वी आर completed unit 2 part 1. Okay, hope you all are understand. Take care, bye.